उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और मुरादाबाद के प्रभारी मंत्री अनिल सिंह आज मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह की 38वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए अनिल सिंह ने कहा कि सपा सरकार में खुद सफाई पुलिस वालों की कुटाई करते थे, कार के बोनट पर बैठाकर कुटाई होती थी, हमने खुद देखा है। दरअसल कैबिनेट मंत्री अनिल सिंह अखिलेश यादव के कानून व्यवस्था पर दिए गए बयान का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जब हम विपक्ष में थे तब हमने खुद देखा है कि कैसे पुलिस की कुटाई सफाई करते थे। वहीं उन्होंने शिवसेना के द्वारा वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर बोलते हुए कहा कि हमारे देश में अलग-अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं। चौधरी चरण सिंह को मानने वाले लोग उनके लिए मांग कर रहे थे, लेकिन यदि वीर सावरकर को मानने वाले लोगों ने मांग की है तो भारत सरकार को निर्णय करना है, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। आज पूरे देश दुनिया में हमारे देश का किसान के अलावा तमाम पूरी दुनिया में जो चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, आज उनकी 38वीं पुण्यतिथि है और पूरे देश अपने गोष्ठियों के माध्यम से, अपने मंच के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने काम कर रहे हैं। और जो उनका विचार है, जो उन्होंने हम लोगों के बीच में अपनी छाप छोड़ने का काम किया, अपने काम के द्वारा, अपनी नीतियों के द्वारा, उन सब चीज़ों को हम लोग याद करने का काम करें और संकल्प लेने का हम लोग काम कर रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह के मंच को कैसे मजबूत किया जाए, उनकी विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाने का काम करें। उनका जो मंच है जिसको लेकर आज आदरणीय चौधरी जैन जी राष्ट्रीय लोकदल के रूप में चल रहे हैं, उस मंच को कैसे मजबूत करें, उस संगठनों को कैसे मजबूत करें, इन सब बातों पर विचार हम लोगों ने किया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। आपका इंडिया गठबंधन है, संजय राउत है महाराष्ट्र से, उन्होंने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग करते हुए क्योंकि सोल्यूशन जी को भारत रत्न दिया जा चुका है, तो आप उनकी देखो मेरी बात सुनो। हमारे देश में अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग पंथ को मानने वाले, अलग अलग लोगों को मानने वाले लोग हैं। चौधरी चरण सिंह के जो अनुयायी थे वो चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे थे और भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने उनको भारत रत्न दिया, हम उनको धन्यवाद भी करते हैं। तो ऐसे ही जो है सभी को मानने वाले लोग हैं, जो उनके मानने वाले लोग हैं वो उनके लिए मांग कर रहे हैं, तो उसमें हमें तो कोई एतराज नहीं है। भारत सरकार को उस पर निर्णय करना है, दिया जाना। समाजवादी पार्टी ने फिर ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़ा कर दिया। अब समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहें, हमें बात नहीं आती। समाजवादी पार्टी हर बात पे सवाल खड़ा करती है, सही बात हो उस पर भी सवाल, और उनके अपने सवाल खड़ा करने की तो कोई बात ही नहीं कह सकते। अब मान लो ऑपरेशन सिंदूर जो है, हमारे लगभग 28 लोगों की निर्मम हत्या आतंकवादियों के द्वारा 22 अप्रैल में कर दी गई और उसके लिए हमारे देश की फौज ने उनको जो है मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। उनकी जो आतंकवादियों जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त करने का काम किया है। अब से मुझे नहीं लगता क्यों सवाल खड़ा कर रहे हो भाई, ये देश की बात है। जब आपने एक तरफ जो है सर्वदलीय बैठक में ये भी कह दिया कि हम देश के साथ हैं, हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, हम सरकार के साथ है, फिर मुझे नहीं लगता सवाल खड़ा करना चाहिए। अगर कोई सवाल खड़ा कर रहा है विपक्ष का आदमी, समझ लो मुझे लगता है कि वो राजनीति कर रहा है। कांग्रेस सांसद है सचिन थरूर, उन्हें कांग्रेस के लोग ही भाजपा का प्रवक्ता बता रहे हैं। ये विडम्बना है ना। देखो ये विडम्बना है इस देश की। मान लो जो है शशि थरूर जी ठीक है कांग्रेस से संबंध रखते हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी तो सबसे पहले कांग्रेस ने भी कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर हो या मान लो कोई भी बात है, जब देश की बात आएगी तो हम पूरा विपक्ष जो है देश के साथ खड़ा है। तो उसके बाद में अगर जो है जो पाकिस्तान का जो कृत्य सामने आया है, ये मतलब जो वहाँ आतंकवादियों जब घटना की, हम लोग ऑपरेशन सिंदूर किया और उसमें कुछ आतंकवादी जब जान गई है तो उनको जो है वहाँ की सेनाओं ने इस प्रकार जो है ना उन्होंने स्टेट ऑफ ऑनर देने का काम किया है, तो गलत है। तो इन सब बातों को जो पाकिस्तान का जो चेहरा है उसे बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय लोग गए हैं, तो उसमें शशि थरूर जी भी गए। तो उसमें जो है मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस तरह का सवाल खड़ा करना चाहिए। अखिलेश यादव लगातार कानून व्यवस्था को लेकर यूपी में जो भी सरकार को देखते हुए हर बार देखो कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश की जनता मोहर लगाती है। मेरा ये मानना है किसी भी सरकार को स्टेबल करने के लिए और जो है अनस्टेबल करने के लिए कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा होता है। कानून व्यवस्था के आधार पर सरकार चली भी जाती है और दोबारा आ भी जाती है। अगर उत्तर प्रदेश में महाराज जी की सरकार दोबारा आई है तो वो कानून व्यवस्था के दम पे आई है। आज एक आम आदमी कहीं भी ये कहते हुए मिल जाता है
कि नहीं, हम महाराज जी की सरकार में, बाबा जी की सरकार में हम लोग सुरक्षित हैं, हमारे बहन बेटे सुरक्षित हैं। समाजवादी पार्टी को अपना 2012 से लेकर 17 का कार्यकाल याद रहना चाहिए। उनकी सरकार में हमने देखा, हम लोग उस टाइम विपक्ष में एमएलए थे, हमने उन्हीं की सरकार में देखा है कि जो समाज के रखवाले होते हैं पुलिस, पुलिस के सीओज को, पुलिस के कर्मियों को बोनट पे बिठाकर उनकी पार्टी के लोग कैसे कुटाई करते थे, ये किसी से छिपा नहीं है।